मित्रों नमस्कार। मैं चित्रकार वासुदेव कामत मोगरा फुलला इस चित्र संवाद में आपका फिर से स्वागत। उपनिषद सु इस चित्र मालिका में वेदांत में जो उपनिषद आए हैं वो उपनिषदों के आधार पर मैंने चित्र मालिका बनाई थी। उपनिषद इस शब्द का अर्थ है कि गुरु के निकट नीचे बैठना, मतलब गुरु कुछ ज्ञान दे रहे हैं शिष्यों को, तो उनके कुछ जो शंकाएं होते हैं उनका निरसन भी करते हैं। तो उस समय कुछ उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। विचारों का जो वेदांत में आदान प्रदान गुरु शिष्य में हुआ वो उपनिषद है। ऐसे 200 के ऊपर उपनिषद है, उसमें से 10-12 कुछ उपनिषद भाषांतरित मैंने पढ़े थे और पढ़ने के पश्चात लगा कि ऐसी मालिका हम इसके ऊपर बनाएंगे। इस मालिका में कठोपनिषद में आत्मा, शरीर और इंद्रिय और उसके साथ जुड़ा हुआ मन, इसका स्पष्टीकरण करते समय गुरु शिष्य को कहते हैं कि अपना शरीर जो है वो रथ के समान है और अपनी 5 इंद्रियां जो है वो 5 अश्व है। उस अश्व के साथ जुड़े हुए जो लगाम है वो अपना मन है। जहाँ इंद्रिय जाएंगे उनके रुचि अनुसार, उसके साथ जुड़ा हुआ लगाम भी और उसके साथ जुड़ा हुआ रथ भी अपना शरीर पे दौड़ता जाएगा। लेकिन अच्छा बुरा का ख्याल रखते समय सही मार्ग पर जाने के लिए लगाम हाथ में पकड़ के जो रखता है वो अपनी बुद्धि है। साधारणतः आध्यात्मिक मार्ग में बुद्धि को स्थान नहीं। पोथी वाक्य प्रमाणम, गुरु वाक्य प्रमाणम, इस प्रकार का आरोप जो करते हैं उसका खंडन करने वाला यह उपनिषद और यह उदाहरण है। ऐसे मुझे लगता है कि केवल इंद्रियों के बात के ऊपर न जाना, जो पढ़ा है, जो सुना है, जो देखा है, जो हम रुचि ले रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो 5 मन जुड़ा हुआ है उसके साथ। लेकिन सही और गलत इसका निर्णय करने के लिए, अपना मार्ग निर्णय करने के लिए, उसको काबू में रखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो बुद्धि सर्वोच्च है, तर्क सर्वोच्च है, इसका उदाहरण हम यहाँ पाते हैं। जाते जाते मुझे और एक बात जो महसूस हुई कि इंद्रियों को जो उपमा दी है वो अश्व की दी है। हॉर्स पावर, मतलब पावर जो आज भी हम हॉर्स पावर में गिनती करते हैं, क्योंकि उसमें गति भी है, शक्ति भी है, एनर्जी भी है। हाथी भी बलवान होता है, लेकिन कभी एलिफेंट पावर अपने शब्द में ऊर्जा में नहीं काउंट किया है। ऊर्जा में तो सुनते हैं तो हॉर्स पावर एक पुरानी चलती हुई बात आज भी लागू है। यह एक साधर्म्य में मुझे दिखा, इसलिए मैंने कहा। यह चित्र पूरा होने के पश्चात संत साहित्य के एक गाढ़े अभ्यासक वामनराव देशपांडे जी, वो मेरे चित्र देखने के लिए स्टूडियो में आए थे। ये 5 फुट बाय 8 फुट वाला बहुत बड़ा चित्र था। चित्र देखते देखते वो सोचने लगे और फिर मुझे मुड़कर बोले कि वासुदेव, ये इंद्रियों का क्रम तुमने कहाँ पढ़ा? तो मैंने कहा 5 इंद्रियां कौन सी होती है मैं भी जानता हूँ। नहीं, वो तो है, सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस उपनिषद में इंद्रियों का क्रम इसी
प्रकार से बताया हो न, मुझे याद नहीं, लेकिन 5 इंद्रियां मुझे मालूम है, इसलिए मैंने उसका क्रम ले लिया है। लेकिन सिर्फ 5 इंद्रियां आगे पीछे भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ जो चित्र में आपने दिखाए हैं 4 अश्वमुख है वदन है, और उस चारों में प्रथम नेत्र है, दृष्टि है, जो देखने का काम करता है। दूसरा आपने जो लिया है घ्राण है, जो गंध आती है, वो नासिका, वो एक इंद्रिय है। तीसरा श्रवण है, कान है, जो ध्वनि का ज्ञान प्राप्त करता है। चौथा आपने लिया है जिह्वा, और 5वां है पूरा शरीर अश्व का बनाया, जो स्पर्श के लिए है। तो क्या ये क्रम आपने सोचकर बनाया था? सच कहता हूँ गुरुजी, मैंने ये सोचकर तो नहीं बनाए, लेकिन ये 5 क्रम ऐसे ही आए हैं। तब उन्होंने कहा ये ऐसे ही नहीं आए हैं। पहले 3 इंद्रिय जो हैं, दृष्टि है, घ्राण नासिका है, फिर कान है, इनके सब विषय जो होते हैं ना दूर होते हैं। जिह्वा और शरीर के स्पर्श, ये 2 इंद्रिय ऐसे कि जब तक विषयों का स्पर्श होता नहीं तब तक विकार आता नहीं है। और इसीलिए ज्ञान मार्ग में, तपस साधना में जिह्वा और स्पर्श के विरक्ति के लिए बहुत महत्व दिया है। तो मुझे भी आश्चर्य लगा। तब उन्होंने कहा कि कला भी एक साधना होती है, और उस साधना के लिए भी तप की आवश्यकता होती है। और जो भी साधना करता है, जो भी मेहनत करता है, जो तप करता है, उसको निसर्ग में या कहे परमेश्वर जो शक्ति है वो देते हैं। वो शक्ति आकर्षित होती है और आपसे अच्छा काम करवाती है। तो इस प्रकार का अनुभव मैंने इस चित्र में लिया। आध्यात्मिक क्षेत्र में या योग शास्त्र में किसी किसी को कैसे चमत्कार आते होंगे, मैंने कोई चमत्कार का अनुभव नहीं किया। लेकिन कला के क्षेत्र में भी हम साधना करते हैं, कला के क्षेत्र में भी हम तप करते हैं, एकाग्र होकर काम करते हैं, अधिष्ठान रखते हैं, तो निसर्ग की शक्ति हमसे काम करवाती है। हम एक माध्यम बन जाते हैं, और चित्र होने के पश्चात, पूरा होने के पश्चात जब हम देखते हैं या कोई बताते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैंने नहीं किया, मुझसे किसी ने करवाया है, कोई अशरीरी शक्ति ने करवाया है। इस प्रकार की अनुभूति, इस प्रकार का आप कहे तो चमत्कार हो या अनुभव, मैंने अपने कला के क्षेत्र में भी लिया है। ऐसे अनेक प्रसंग हुए हैं। ऐसे ही अन्य चित्रों के साथ फिर हम उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।